नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट स्पाइस में। आज की वीडियो में दोस्तों हम एक बहुत ही अच्छे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों के दोस्तों पोर्टफोलियो में शेयर पड़ा हुआ है। इनफैक्ट मेरे पोर्टफोलियो में भी दोस्तों ये शेयर आपको मिल जाएगा। एक साल से दोस्तों हमें इस कंपनी में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन अब फिलहाल दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग दोस्तों पैनिक दिखा रहे हैं। अब उनको दोस्तों यहाँ पे क्या फ़ैसला लेना चाहिए? जो लोग इसमें से पहले इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं उनको शेयर यहाँ पे होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे अगर जो लोग दोस्तों फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। स्मॉल कैप मतलब दोस्तों रिस्क ज़्यादा। आइए दोस्तों एक बार कंपनी के काम के बारे में भी जान लेते हैं। कंपनी दोस्तों 2010 में फॉर्म्ड हुई थी लाइकोस इंटरनेट लिमिटेड के नाम से। फिर दोस्तों 2018 में इसका नाम बदल के ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड कर दिया गया। मई 2015 में दोस्तों कंपनी लिस्ट हुई थी NSE की साइट पे। कंपनी के काम की बात करें तो दोस्तों ऑनलाइन और डिजिटली मार्केटिंग सर्विसेज का ग्लोबली प्रोवाइडर है। ब्रांड एडवर्टाइजिंग भी करती है दोस्तों। और दोस्तों ये कंपनी 3 मेजर डिवीजन में डिवाइडेड भी है। पहला दोस्तों मीडिया, एड टेक एंड डिजिटल मार्केटिंग। अब ये किस किस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों एडवर्टाइजिंग करती है, जिनमें दोस्तों आते हैं वीडियो एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले एड्स मार्केटिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग, सर्च मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, नीशे कैंपेन, डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट और एड सर्विंग। इन सब का मतलब दोस्तों कि इतने सारे तरीके से एडवर्टाइजिंग कराती है। दूसरा डिवीज़न है दोस्तों सॉफ्टवेयर सर्विसेज। सॉफ्टवेयर सर्विस में दोस्तों इसका काम टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, उसको कस्टमाइज करना, ताकि इनकी जो क्लाइंट्स है उनके स्पेसिफिक नीड्स को सॉल्व कर सके। और तीसरा डिवीज़न है दोस्तों इनका फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़, जो कि दोस्तों AI पे काम करती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, मशीन लर्निंग और डिजिटल आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग भी करती है। अब दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। मोटी मोटा दोस्तों 2 सेगमेंट से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट से दोस्तों इनका 83% का रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी 70% बचा हुआ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेगमेंट से आता है। ये तो था दोस्तों कंपनी का काम। कंपनी का काम दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। फ्यूचर स्कोप भी दोस्तों इस कंपनी का काफ़ी बढ़िया है, जो कि दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके हिसाब से इसका मार्केट कैपिटल 14,157 करोड़ के आसपास है, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है मार्केट कैपिटल। इस शेयर की दोस्तों बुक वैल्यू 32 रुपये के आसपास थी, जो कि करंट प्राइस अभी 120 रुपये के आसपास चल रही है। 52 वीक हाई दोस्तों इसने अब तक का 205 रुपये तक का बनाया, और लो इसने लगभग 5 रुपये 80 पैसे का बनाया। ROC और ROE की बात करें तो दोस्तों ठीक ठाक है, उतने अच्छे भी नहीं है और ना ही ख़राब है। फेस वैल्यू दोस्तों इसका 2 रुपये है। एनुअली नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों 483 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। और एक कमाल की बात तो ये दोस्तों कि इस पर डेट बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 90% की दोस्तों इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। कंपनी के काम की बात कर ली दोस्तों, कंपनी का काम भी काफ़ी बढ़िया है, फ्यूचर स्कोप काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर ली दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा है। जितना स्टार दे दो दोस्तों इस कंपनी को उतना कम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी दोस्तों जो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, उस न्यूज़ की वजह से दोस्तों इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही में दोस्तों जो रशिया और यूक्रेन का जो इस पर प्रेशर पड़ रहा है, वो भी काफ़ी तगड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस शेयर की गिरावट में वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आखिर वो क्या न्यूज़ है दोस्तों जिसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, आइए जानते हैं। जिस न्यूज़ में बताया जा रहा है दोस्तों कि सेबी ने यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर दिया है रिगार्डिंग ब्राइडकॉम बुक्स फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक का ब्राइडकॉम ग्रुप का जितना भी अकाउंट डिटेल है, वो सारी डिटेल दोस्तों ऑडिट के जांच में जाएगी। सेबी ने दोस्तों डेलॉयट, टॉच, तोमात्सु इंडिया इनके द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया है फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक का। अब यहाँ पे मार्केट रेगुलेटर ने कहा दोस्तों कि ब्राइडकॉम ग्रुप में कुछ गलत गतिविधियाँ पाई हैं, जो कि दोस्तों इन्वेस्टर्स और मार्केट्स के लिए हानिकारक हो सकती है। सेबी ने दोस्तों आगे ये भी कहा कि उनको कंपनी से रिलेटेड एक ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली है और बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी जिस तरीके से BCG ने डील को निपटाया है, वो चीज़ यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए धोखाधड़ी वाली बात साबित हो सकती है। और सेबी ने यहाँ पर यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी ने सेबी का जो एक्ट है उनका उल्लंघन किया है, जिनमें दोस्तों सेबी एक्ट 1992,
सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 भी शामिल होता है। और दोस्तों जो ऑडिटर इस कंपनी का, ब्राइडकॉम कंपनी का दोस्तों, ये चेक करेगा कि कंपनी और उसकी सब्सिडरीज, इनकी जो अकाउंट बुक है इनमें कोई हेरा फेरी तो नहीं हुई, ये चेक करेंगे, मैनिपुलेशन इसमें हुआ तो नहीं है। साथ ही में दोस्तों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल का मिस रिप्रेजेंटेशन करना और कंपनी के फंड्स को रॉन्गफुल तरीके से डाइवर्ट करना, ये सारी चीज़ें दोस्तों ऑडिट करी जाएगी। अब दोस्तों ऊपर जितनी भी बातें मैंने बताई सेबी के द्वारा, जितनी भी कहानी रची गई, अब उस पर ब्राइडकॉम का क्या रिस्पॉन्स रहा वो भी जान लेते हैं। पहले पार्ट में लिखा है दोस्तों कि कंपनी ने बीएसई को फाइलिंग में कहा कि सेबी ने दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मांगी है कंपनी से, वो कंपनी को और फॉरेंसिक ऑडिटिंग के बारे में दोस्तों कंपनी को सितंबर 2021 में पता लगा। और कंपनी ने कहा था दोस्तों कि यूरोप में कंपनी से इम्पेयरमेंट चार्ज, नॉन कैश चार्ज, ये सब चीज़ें दोस्तों पहले ही ले लिया गया था कंपनी से फ़ाइन के तौर पर। और ये सब चीज़ें दोस्तों ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तौर पे लिया गया था। और कंपनी ने भी कहा दोस्तों कि ये चार्ज वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल भी है, यानी कि पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होगा। मतलब कि दोस्तों इसका एक एग्जांपल आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ एक जगह पे ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपका चालान काटा हेलमेट ना पहनने की वजह से, और आपने उसका चालान दोस्तों भरा भी। आगे चल के फिर से दोस्तों आपको हेलमेट के रीज़न से ही आपको किसी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और वो भी दोस्तों आपका चालान काटने ही जा रहा है, लेकिन आपने दोस्तों दूसरे ट्रैफिक पुलिस वाले को पहले ही चालान की रसीद दिखा दी कि मेरा पहले ही चालान कट चुका है हेलमेट ना पहनने की वजह से। तो मेरे ख्याल से दोस्तों सेम चीज़ बीसीजी भी सेबी को समझाने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों कंपनी ने ये भी कहा कि 25 फरवरी को पता लगा इन्हें मार्केट रेगुलेटर द्वारा कि ये ऑडिट करवाना नेसेसरी है। सितंबर 2021 के बाद से दोस्तों बीसीजी ने सेबी और ऑडिटर्स को कॉर्पोरेट भी किया, जिनमें दोस्तों इम्पेयर्ड एसेट्स के ब्रेकअप भी इंक्लूड है। और कंपनी ने कहा कि ईवाई द्वारा उसके 40% के रेवेन्यू के लिए ऑडिट किया गया था। और कंपनी ने ये भी कहा कि हमारे रेवेन्यू का लगभग 70% इजराइल और अमेरिका से आता है, जो कि दोस्तों ये दोनों दुनिया के मोस्ट रेगुलेटेड कंट्रीज़ में से एक है। तो दोस्तों सेबी के सामने बीसीजी कंपनी का सारा कच्चा चिट्ठा खुल रखा है। बीसीजी ने भी दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो चार्जेस पहले लग चुके हैं और जिस वजह से लगे हैं, अब उनको दोबारा देखने से क्या फ़ायदा। और बात करें तो दोस्तों काफ़ी सारी कंपनी ऐसे जिसमें हमें फॉरेंसिक ऑडिटिंग देखने को मिलती है, जैसे कि इन्फोसिस को ले लो, सन फार्मा को ले लो, ऐसे बहुत सारी कंपनी है दोस्तों बड़ी बड़ी। उस न्यूज़ की वजह से दोस्तों इस कंपनी में 15 से 20% की गिरावट देखने को मिली और कहा यह जा रहा है दोस्तों कि आगे भी हमें इस शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों ऑडिटिंग को लेकर कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट एक और निकल कर आता है, क्योंकि इससे दोस्तों कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अपने आप को क्लीन साबित करने की, जिससे दोस्तों कंपनी अगर सही साबित होती है तो उससे दोस्तों जितने भी लोग सेल करके भाग रहे इस कंपनी से, वो वापस आते हुए देखने को आपको मिल जाएंगे और जिसकी वजह से दोस्तों फिर से आपको शेयर ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो इतनी घबराने वाली बात तो नहीं है दोस्तों शेयर को लेकर। बहुत ही बढ़िया शेयर है दोस्तों, इसका फ्यूचर स्कोप भी काफ़ी बढ़िया है शेयर का। एक बार दोस्तों आपको मनी कंट्रोल की साइट पे भी ले जाके दिखा देता हूँ, जहाँ पे दोस्तों 98% दोस्तों लोग बाई की सजेशन दे रहे हैं और 1% दोस्तों होल्ड और सेल करने की। और अगर आप लोग मेरी बात माने तो दोस्तों बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है दोस्तों शेयर, आप बाय कर लीजिए। अगर आप लोग शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर ढूंढना चाहते हैं तो शेयर बहुत ही बढ़िया है लॉन्ग टर्म विजन के लिए, क्योंकि दोस्तों 205 रुपये के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई भी बना रखा था। और रशिया और यूक्रेन की वजह से भी दोस्तों हमें शेयर मार्केट की दुनिया में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, तो उसके भी यहाँ पे ज़्यादा चांसेस निकल कर आ रहे हैं कि उसकी वजह से भी शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और स्टार्टिंग में बताया दोस्तों कि मैंने कि इस शेयर में हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन दोस्तों वो ज़्यादा देर तक गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अभी फ़िलहाल दोस्तों इसमें इतनी भारी सेलिंग देखने को मिली है कि इसका RSI 30 तक आ चुका है। तो जैसा कि बताया दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के गोल के लिए शेयर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। आप लोग इसे अगर बाय करना चाहते हैं तो कर ले। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो दोस्तों 4 से 6 महीने में दोस्तों वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा इस शेयर में। तो चाहे आप लोग शॉर्ट टर्म की बात करें या फिर लॉन्ग टर्म की, दोस्तों दोनों ही बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न देगी दोनों में ही। और एक चीज़ और दोस्तों, काफ़ी नीचे आ चुका है जो कि इसका प्राइस, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दोस्तों बाय करके शेयर में एंट्री लीजिए, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी दोस्तों। आप इस शेयर में दोस्तों थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करके थोड़े टाइम पर लॉन्ग टर्म का गोल लेके चलिए। आने वाले सालों में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और दोस्तों 15 मार्च 2022 को इसके स्टॉक स्प्लिट होने की भी न्यूज़ आ रही है सामने। 2:3 के हिसाब से दोस्तों स्टॉक स्प्लिट किया जाएगा, फिलहाल तो यही लिखा आ रहा है।
हो सकता है दोस्तों टाइम टू टाइम ये भी वेरी करे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतनी ही बात बतानी थी आपको कि ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर दोस्तों क्या न्यूज़ सामने आ रही है, आप लोगों को क्या फ़ैसला लेना चाहिए, आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब भी बता दिया। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल दोस्तों सारी चीज़ें बता दी आपको। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी न्यूज़ पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।